हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़हीर खान और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल ज़हीर बर्ड्स में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि सैयद आबिद साहब होते हैं कराची से। कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा कि मुझे देखकर उन्होंने एक डव की कॉलोनी लगा ली और उसमें 3 पेयर डव के छोड़ दिए। और उसके बाद उनकी शामत आ गई घर पर। उनके जितने भी दोस्त थे और उनके घर वाले थे, उन्होंने उनको मतलब बहुत बुरे तरीके से लताड़ा कि भाई ये क्या कर दिया आपने, और इस तरह तो ब्रीड ही नहीं आती है और ये तो बिल्कुल बेकार चीज़ है, ये आपने क्या किया है। तो वो बहुत मायूस हो गए और डिप्रेस हो गए और परेशान हो गए। तो उन्होंने क्या किया कि वो डव कॉलोनी से निकाली और 1 बाई 1 केज में रखी। तो फ्रेंड्स, मैंने कभी नहीं कहा कि आप डव की कॉलोनी बना लीजिए, और मैंने ये भी नहीं कभी कहा कि डव की कॉलोनी बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, आप इसको ज़रूर लगाइए, ये ज़रूर कामयाब होती है। ऐसा मैंने कभी भी नहीं कहा। मैंने हमेशा ये कहा है कि डव की कॉलोनी का मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो अगर कुछ दोस्त ये कहते हैं कि डव की जो कॉलोनी होती है वो और डव को जो 1 बाई 1 केज में रखा जाए, इन दोनों का कंपैरिजन करें तो उसमें डव की कॉलोनी में बिल्कुल ब्रीड नहीं आती है और जो है 1 बाई 1 में बहुत अच्छी ब्रीड आती है। तो ये फ्रेंड्स, ये वाली बात बिल्कुल गलत है। मैंने जो कॉलोनी बनाने से पहले इधर उधर रिसर्च की तो उसमें मैंने देखा कि कुछ यूट्यूबर्स, कुछ बर्ड लवर्स, और उनमें से कुछ अच्छे बर्ड लवर्स, बड़े बर्ड लवर्स जो हैं, वो भी कॉलोनी जो हैं डव की लगा के रखे हुए हैं और उनके पास ब्रीड आती है। और वो भी ये मानते हैं कि कॉलोनी के अंदर जो ब्रीड होती है वो इतनी अच्छी नहीं आती, ये वो बताते हैं। ठीक है, वो ये नहीं बताते कि कितनी अच्छी नहीं आती या कितनी जो है 1 बाई 1 के मुकाबले में इसकी क्या रेशो है, ये कभी किसी ने शेयर नहीं किया। तो फ्रेंड, मैं 2 चीज़ें चेक करना चाहता था, तो मैंने डव की कॉलोनी लगाई और एक्सपेरिमेंट किया। पहली चीज़ ये चेक करना चाहता था कि इसकी परसेंटेज कितनी ख़राब आती है 1 बाई 1 के मुकाबले में। यानी कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि 100% ब्रीड आती है 1 बाई 1 में, हालांकि 1 बाई 1 में भी 100% ब्रीड नहीं आती, लेकिन मान लेते हैं कि 100% ब्रीड आती है, तो उसके मुकाबले में इसमें क्या 20% ब्रीड आती है, 80% आती है, 90% आती है, यानी उससे कितनी ख़राब हो जाती है कॉलोनी के अंदर जो ब्रीड आती है। तो एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो रेशो क्या है। दूसरा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कॉलोनी के अंदर कुछ मज़ीद तजर्बात की ज़रूरत है, कुछ इनोवेशंस की ज़रूरत है, ताकि कॉलोनी की जो ब्रीड है वो और ज़्यादा बेहतर होकर 1 बाई 1 केज के बराबर हो जाए या उससे भी आगे निकल जाए। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या इसमें तजर्बात की कोई कमी रही है, क्या लोगों ने इसको तवज्जो से नहीं देखा है, तो शायद मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करूँ तो कुछ बेहतरी आ जाए। तो बस इसी तरह से मैंने यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड, जब कुछ रिज़ल्ट आ जाएगा कुछ महीनों के बाद, तकरीबन कम से कम आप 6 महीने ज़हन में रख लें कि 6 महीने के बाद कुछ रिज़ल्ट आएगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि क्या रेशो है, कितनी बेहतर इसमें ब्रीड आती है। अगर ज़्यादा रेशो ज़्यादा बड़ी है, मतलब यहाँ बहुत कम ब्रीड होती है, तो हम कॉलोनी जो है उसको हटा देंगे। फ़र्ज़ करें कि यहाँ कॉलोनी के अंदर 70% ब्रीड आती है 1 बाई 1 केजीज़ के मुकाबले में, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा बेहतर समझूंगा 1 बाई 1 के मुकाबले में। वो कैसे फ्रेंड्स? वो ऐसे कि जनाब, फ़र्ज़ करें कि मैं रखता हूँ 50 पेयर्स मैंने रखे हुए हैं 1 बाई 1 के अंदर और 50 पेयर्स मैंने रखे हुए हैं कॉलोनी के अंदर। तो वहाँ से मुझे 100% रिज़ल्ट मिल रहा है, यहाँ से मुझे 70% रिज़ल्ट मिल रहा है। अगर 50 पेयर्स को मैं डबल करता हूँ कल को, यानी मैं इनकम जो है अपनी उसको बढ़ाना चाहता हूँ और प्रोग्रेस को बढ़ाना चाहता हूँ, डबल करना चाहता हूँ, तो मैं 1 बाई 1 में डबल करूँगा, 100 कर लूँगा। ठीक है, 100 अगर मैं करना चाहता हूँ तो मुझे बहुत परेशानी होगी, क्योंकि फिर मैं उनको 1 बाई 1 तमाम केजेस को जो मेरा मयार है उसके मुताबिक अगर मैं वहाँ रखूँ तो मैं समझता हूँ कि बहुत झंझट होगा, बहुत पेचीदगियाँ आ जाएंगी। साफ़ सफाई करना, उसमें दाना पानी देना, और सब कुछ, थोड़ा स्टाफ रखना पड़ेगा मुझे, स्पेशली अगर 200, 400, 500 पेयर्स अगर मैं लेके जाता हूँ। लेकिन कॉलोनी के अंदर अगर मुझे ज़्यादा बर्ड्स रखने हैं तो मैं जस्ट एक कॉलोनी का साइज़ बड़ा कर दूँ, तो मेरी जो मेहनत और मशक्क़त है, जो रोज़ाना का जो रूटीन वर्क्स हैं, वो उतने के उतने ही रहेंगे, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो 70% पहले आ रही होगी, अब 70 + 70 अगर 4 दफ़ा करें तो उस हिसाब से 280% जो है वो बढ़ जाएगी। तो कॉलोनी में ये फ़ायदा होता है कि आप अपनी एफ़र्ट्स को उतना ही रखते हुए अपने बिज़नेस को डबल या ट्रिपल या 4 टाइम्स 5 टाइम्स जितना भी आप करना चाहें ईज़िली कर सकते हैं। अगर आप बड़ी कॉलोनी नहीं बना सकते तो चलें 2 कॉलोनी आप बना लेंगे, और 2 कॉलोनियों के अंदर आप ईज़िली जो है वो तमाम चीज़ें जो हैं वो उनको दाना पानी वगैरह और दीगर जो उनकी ज़रूरियात हैं वो उनको दे सकते हैं।
तो फ्रेंड ये सब था, बस ये एक एक्सपेरिमेंट है, मैं बस देखना चाह रहा था। और यहाँ पर मैं जावा की कॉलोनी वैसे लगाना चाह रहा था, लेकिन मेरे पास डव के बर्ड्स जो हैं वो पहले मिल गए, मुझे अरेंजमेंट हो गई, छोटे भाई से मुझे मिल गए, तो मैंने फिर डव की कॉलोनी पहले स्टार्ट कर दी। वरना मेरा प्रोग्राम ये था कि पहले मैं जावा की कॉलोनी बनाऊँगा, बाद में मैं डव की तरफ आऊँगा। दूसरा ये है फ्रेंड्स कि अभी डव के बर्ड्स जो हैं मैंने ज़्यादा नहीं रखे हुए हैं, अगर थोड़े ज़्यादा होंगे तो फिर एक्सपेरिमेंट का कुछ फ़ायदा भी होगा। तो अभी थोड़ा सा बजट का मसला था, तो मैंने अभी फ़िलहाल तो ज़्यादा बर्ड्स नहीं रखे। इंशाल्लाह कुछ अरसे के बाद में मज़ीद डव जो है रखूँगा, और फिर जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सपेरिमेंट हो सकेगा। तो मैं सैयद आबिद साहब को ये कहता हूँ कि आबिद भाई, आप जो हैं अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, या कोई और दोस्त भी एक्सपेरिमेंट में मेरे साथ शामिल होना चाहते हैं, तो आप भी छोटी छोटी कॉलोनियाँ बना के उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ये रिस्क मोल नहीं ले सकते कि एक्सपेरिमेंट नाकाम भी हो सकता है, तो अगर ये रिस्क आप नहीं ले सकते, तो आप बराए मेहरबानी बिल्कुल कॉलोनी मत बनाइए, 1 बाई 1 केज के अंदर ही अपनी डव को रखें। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।